के प्रमुख ने बीबीसी से कहा है कि उनके देश का बैंकिंग सिस्टम लगभग ढहने की कगार पर है। इस्लामिक बैंक ऑफ अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैयद मूसा अल फलाही ने कहा है कि उपभोक्ताओं की बेचैनी के कारण देश का वित्तीय उद्योग अस्तित्व संकट की चपेट में है। काबुल में अफरा तफरी के बाद अस्थायी रूप से दुबई में रह रहे अल फलाही ने कहा, इस समय बड़ी संख्या में लोग पैसे निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, इस समय सिर्फ पैसे निकाले जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बैंक काम नहीं कर रहे हैं और पूरी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। अगस्त में तालिबान के नियंत्रण के बाद से ही अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब चल रही है। ये देश वित्तीय मामलों को लेकर अधिकतर विदेशी मदद पर निर्भर है। विश्व बैंक के अनुसार देश का 40% सकल घरेलू उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मदद से आता है। तालिबान के नियंत्रण के बाद पश्चिम ने अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय फंड्स को रोक दिया है। इनमें अफगानिस्तान की वो संपत्तियां भी है जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास है। अल फलाही ने कहा कि इसकी वजह से तालिबान वित्तीय मदद के लिए अन्य स्रोत की ओर देखने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने कहा, वह चीन, रूस और अन्य देशों की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि अभी या बाद में वे बातचीत में सफल होंगे। चीन पहले ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और तालिबान के साथ मिलकर काम करने को लेकर इच्छा जाहिर कर चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने हालिया लेख में लिखा था कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इसमें आगे कहा गया था कि चीन निश्चित रूप से इसमें एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। अफगानिस्तान की आर्थिक दिक्कतों को लेकर तालिबान अभी भी भारी दबाव में है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और देश की मुद्रा अफगानी लगातार नीचे गिर रही है और देश के लोग बेचैनी की हालत में हैं क्योंकि या तो उनकी नौकरियां जा चुकी हैं या फिर उनके पास नकदी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में सिर्फ 5% घरों में रोजाना का खाना बचा है। सर्वे किए गए आधे घरों ने बताया कि बीते 2 सप्ताह में उनके यहाँ कम से कम एक बार खाने की कमी हुई है। इस वजह से अफगानिस्तान को बचाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विदेशी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन अमेरिका जैसे देश पहले ही कह चुके हैं कि वो तालिबान के साथ काम करने को लेकर तभी फैसला लेंगे जब उनकी कुछ शर्तें पूरी होती हुए उन्हें दिखाई देंगी। इनमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला व्यवहार भी शामिल है। अल फलाही ने बताया कि तालिबान ने बयान जारी करके कहा था कि थोड़े समय के लिए महिलाओं को काम पर वापस लौटने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि उनके बैंक में महिलाएं काम पर वापस लौट आई हैं। उन्होंने कहा, वहां पर महिलाओं में एक तरह का डर मौजूद है। वे दफ्तर नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने दफ्तर आना शुरू कर दिया है। उधर अल फलाही का बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हालिया बयान से जुड़ता दिखता है। इमरान खान ने बीबीसी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान ने पिछली बार जिस तरह का व्यवहार किया था उसकी तुलना में अब वो दुनिया को अधिक मॉडर्न और बदला हुआ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा था, इस समय वे अधिक लचीले हैं और अधिक सहयोग कर रहे हैं। इस समय वे कुछ समय के लिए बहुत कड़े नियम और कायदे लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं और मानवाधिकारों से जुड़े संगठनों का कहना है कि तालिबान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाल में जिस तरह की जमीनी रिपोर्ट मिल रही है उसमें पाया गया है कि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों को स्कूल और काम